कि कल रात को जो हमें ये खबर आई कि जनाब न्यू टाउन थाने के अंदर एक और केस के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डल गई है, और आज उन्होंने जिक्र भी किया, उन्होंने कहा मेरी जमानत हो चुकी थी, मुझे तो रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन रात को एक और केस के अंदर जो है मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे गिरफ्तारियां और यहाँ पे रिहाइयां और यहाँ पे जो केसेस हैं वो बेसिकली सियासी बुनियादों के ऊपर बन रहे हैं रादर देन ऑन मेरिट। मैं कमेंट करना चाह रही थी जो आप इससे पहले डिबेट कर रहे थे, लेकिन शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। आप जो बात कर रहे हैं ना कि जी क्या इमरान खान को वेट एंड सी का इंतजार करना पड़ेगा, वेट एंड सी की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई रिफ्ट क्रिएट हो जाए, कोई शिज़म, कोई डिवाइड क्रिएट हो जाए। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। एक चीज लेट्स कीप इट इन माइंड कि इमरान खान से भी पहले के शहबाज शरीफ वाज द फर्स्ट लव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। He used to be the first लाडला of establishment since नवाज शरीफ की दूसरी वजारत आला के टाइम से। फिर जितनी दफा नवाज शरीफ की वजारत उस्मा खत्म हुई तो किसने वो ब्रिज का किरदार अदा किया, उसमें शहबाज शरीफ का बड़ा अहम। तो शहबाज कहने का मतलब ये है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में इमरान खान से भी पहले शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट की पहली मोहब्बत हुआ करते थे, और वो तो बहुत अरसे से चाहते थे कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और ऑफर्स भी हुई जो कि फिर रिकॉर्ड पर भी आ गई। तो इस वक्त मुकाबला अगर, या आपका सवाल अगर ये है कि इमरान खान की वापसी क्या मुमकिन हो सकती है, यस दैट कैन बी पॉसिबल, बट देयर इज अ बिग कैविएट टू दैट, देयर इज अ बिग हर्डल, बिग ऑब्स्टेकल टू दैट। व्हाट इज दैट? कि ये इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुकाबला होगा कि हु कैन सर्व बेटर, हु कैन परफॉर्म बेटर। इस वक्त बाय ऑल मीन्स शहबाज शरीफ साहब ने बहुत पीछे छोड़ दिया बाकी सबको अपनी परफॉर्मेंस में, सर्व करने में। ये एक मुकाबला होगा कि हु कैन सर्व बेटर एट यस सर। तो अच्छा। आप, मेरा ख्याल है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर तो देखिए इमरान खान की तरफ से ना तो कोई आइन और कानून की जंग है, नहीं मुझे गरीदा साहिबा, ये आप शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रही हैं या बुराई कर रही हैं, मुझे ये नहीं समझ आई। कुछ ना समझे खुदा करे कोई, या अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता। अच्छा। सो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की ना तो आइन और कानून की जंग है, उनकी सिर्फ अना की जंग है। उनकी एक जाती लड़ाई है इस वक्त आर्मी चीफ के साथ, विच गोज बैक इन द हिस्ट्री, हम सब उसको जानते हैं। अगर इमरान खान अपनी उस अना को, क्योंकि सियासतदान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पर जाना चाहता है, नवाज शरीफ के साथ क्या था, नवाज शरीफ ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ना, चाहे उनको हालात ने मजबूर किया, पार्टी ने मजबूर किया, शहबाज शरीफ ने समझाया या कुछ और लोगों ने समझाया, लेकिन बहरहाल उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी, उन्होंने एक यू टर्न लिया, उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया। यही सब कुछ इमरान खान भी अगर कर लेते हैं, देन इमरान खान वुड बी अ थ्रेट टू शहबाज शरीफ। ठीक है। फिर ये अब आप इंतजार मत करें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का कोई खटपट हो, कोई अनबन हो, जो कि नजर नहीं आती, ठीक है, जो कि हो भी नहीं सकती मुमकिन तौर पे। मुनीब साहब, अगर इमरान खान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, अपनी अना की जंग को खत्म करते हैं, उनके लिए रास्ते हमवार होना शुरू हो सकते हैं, देन ही कैन बिकम अ थ्रेट टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। मुनीब साहब, ये गरीदा साहिबा जिस तरफ इशारा कर रही हैं, तो मैं शहजाद साहब ने जो पहले कमेंट किया था, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा। फिर इसका मतलब है कि म्यार जो है किसी के साथ बनाने का या मामला को तय करने का, गरीदा साहिबा कह रही हैं कि वो तो ये है कि जनाब कौन बेहतर सर्व कर सकता है, लेकिन फिर पॉपुलैरिटी का क्या होगा? अगर किसी की एक सियासी रहनुमा जो एक पॉपुलर है, जिसको लोग वोट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ मैटर नहीं करेगी, ना आज करेगी, ना आने वाले महीनों में, ना आने वाले सालों में करेगी। पॉपुलैरिटी ने आज तक किसको बचाया है? मंसूर अली खान साहब, भुट्टो साहब भी पॉपुलर थे, बदकिस्मती से नहीं बन सके। मियाँ नवाज शरीफ साहब 1997 से चले, अगर हम ले लें, 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि मैंने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना है, एक को सैक किया, उतरने से पहले कू हो चुका था, काम ख़राब हो गया सारा कुछ, मतलब वो मुशर्रफ साहब हवा में थे तो पाकिस्तान में कू हो गया था। ऑल्दो अ लॉट हैज़ चेंज, वाटर्स अंडर द ब्रिज, लेकिन इशू ये है कि वो तो अपनी जगह मौजूद रहेगा। जो लड़ाई है वो तो दस्ते शफकत की है, कि मैं एग्री करूँगा जो गरीदा फारूकी साहिबा कह रही हैं कि ये लड़ाई तो दस्ते शफकत की है ना, कि किसका, इमरान खान साहब का प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम ये था कि भाई ये मेरे साथ आपकी का हालात क्यों ख़राब हो गए। जो इदारा है, इदारे ने ये उसको, मैं तो आज जो सोच है ना, वो सोच ये है कि जी बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान के साथ जो बाजवा साहब के दौर में की गई, इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने की। पाकिस्तान ने इन एवरी विच वे उसका ब्रंट फेस किया है, और ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान कुड हैव परफॉर्म्ड अ लॉट बेटर अगर
चीज़ें अदरवाइज होती। अब जो आज की एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी पॉलिसी है, वो समझते हैं कि बाय फार मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बहुत बेहतर ऑप्शन थे उस वक्त वज़ीर आज़म के लिए, और उनकी जमात भी बेहतर है। आज जिस तरह वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को प्रेज करते हैं, यू कांट इवन इमेजिन कि वो कितनी सताइश मिलती है मरियम नवाज शरीफ को, और हर स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, और जिस तरह वो आजकल काम कर रही हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट उनसे कितनी खुश है। वेराज इमरान खान साहब के दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बुज़दार साहब एक ही टॉपिक होता था कि यार ये पंजाब में क्या हो रहा है, यार ये पंजाब में क्या हो रहा है।